अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बताएंगे कि आपने हुआवे ऑनर 3C H30U10 का फर्मवेयर अपडेट किस तरीके से करना है और इसका बूट लोडर अनलॉक किस तरीके से करना है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपने ये काम किस तरीके से करना है। अक्सर मसला यही आता है कि कोई सॉफ्टवेयर करना चाहता है तो इसका सॉफ्टवेयर नहीं होता। तो आप ये देख सकते हैं कि मैं इसका मॉडल सेलेक्ट कर रहा हूँ। सेलेक्ट करने के बाद हम सबसे पहले इसका इन्फो लेते हैं। तो ये इन्फो किस तरीके का देगा वो आपको मैं दिखाता हूँ। आपने बैटरी के साथ कनेक्ट करके और सिर्फ यूएसबी केबल लगानी है। तो आप ये देख सकते हैं इसकी सिक्योरिटी बूट नोट एक्सेप्टेड दे रहा है यहाँ पे। तो हम इसको किस तरीके से अनलॉक करेंगे, इसके सबसे पहले हम बूट लोडर अनलॉक करेंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि हम इसका बूट लोडर एसपी टूल के ज़रिए इसका हम बूट लोडर अनलॉक करेंगे। मैं आपको बताता हूँ कि कभी आपको इससे मसला बन जाए तो आपने किस तरीके से इसका बूट लोडर सबसे पहले अनलॉक करना है। आपने एसपी टूल का पुराना वर्जन है एसपी टूल, या आपने देखा ही होगा, आपने इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपने इसकी फ़ाइल सेलेक्ट करनी है। वो फ़ाइल भी आपको दिखाता हूँ कि आपने कौन सी वाली फ़ाइल इस पर सेलेक्ट करनी है। आपने यहाँ पे स्कैटर फाइल को सिलेक्ट कर देना है और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने विंडो में जाके राइट मेमोरी में चले जाना है। यहाँ पे मेमोरी में जाके EMMC पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपने ये पिन फाइल को सिलेक्ट कर देना है, प्री लोडर हुआवे वाली। और यहाँ से आपने मेरे स्टेप को फॉलो करना है। आप देखते रहें कि मैं यहाँ पे क्या क्या करता हूँ। फ़ाइल तो हमने सेलेक्ट कर लिया, एक बार फिर दिखा देता हूँ। यहाँ से आपने प्री लोडर पिन वाली फ़ाइल है वो सिलेक्ट कर लेनी है, EMMC पे क्लिक होना चाहिए। और यहाँ पे आपने ये जो सा 0x है उसको आपने 0x1B ये कैपिटल ही होना चाहिए। और यहाँ पे इसकी मेरे पास एक फ़ाइल पड़ी है वो आपको चेक करवाता हूँ। आपने ये 0x800 इसको भी आपने सेलेक्ट करना है। ये आपने ऊपर सेलेक्ट करना है, यहाँ पे ज़्यादा ज़ीरो है। उसको सेलेक्ट करने के बाद ये इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। पहले आपने ऐसे ही इसको यहाँ पे राइट कर देना है और राइट करने के बाद आपने यहाँ पे मोबाइल की बैटरी को कनेक्ट नहीं करना, सिर्फ आपने मोबाइल लगाना है और यूएसबी को कनेक्ट करना है। और ये देख सकते हैं अब ओके हो चुका है। अब यहाँ से हमने फिर से डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपने फिर मोबाइल की बैटरी के बगैर इसको फ्लैश करना है। तो आप ये देखें कि ये अभी फ्लैश होना शुरू हो जाएगा। तो ये हमारी फ़ाइल राइट हो चुकी है और आप ये देख सकते हैं कि ये ओके हो चुका है। ठीक है, अब हमने इसको क्या करना है, हम दोबारा CM2 को ओपन करते हैं। यहाँ पे इसका इन्फो लेते हैं और अब हमने बैटरी के साथ इसका इन्फो लेना है। अब आपने बैटरी को कनेक्ट कर देना है। आप देख सकते हैं कि इसने अपना इन्फो शो करवाना शुरू कर दिया है। अब हम इसका सॉफ्टवेयर अपडेट करेंगे, इसका फर्मवेयर राइट करेंगे। और ये देखें यहाँ से आपने फिर से स्कैटर फाइल को सिलेक्ट करना है। हमारी फ़ाइल ये पड़ी है, हमने स्कैटर को सिलेक्ट किया और इसके बूट लोडर पे हमने क्लिक करना है और फ्लैश पे क्लिक कर देना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और मैं जल्दी से इस वीडियो को भी फॉरवर्ड कर देता हूँ और ताकि हमारी वीडियो थोड़ी सी लंबी नहीं हो और रिज़ल्ट भी आपके सामने आ जाए।
उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कर दें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाली नई वीडियो की आपको अपडेट मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।